भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सुबह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शन जिस तेजी से चल रहा है, सुबह वहां पर भीड़ जरा कम दिखाई दी थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे वहां लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। मैं खुद जंतर मंतर पर पहुंची और वहां पर की तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की, जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस प्रदर्शन में शामिल के लिए लोग पहुंच रहे हैं। केरला से लोग आए हैं, मुंबई से लोग आए हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। मांग बस इतनी है कि प्रधान अपना इस्तीफा दे। जब हमारी बात आई न्यूज की, जब बातचीत हुई दीदी से, तो यही कहना था कि हम अगर कुछ नहीं वो लाइव जुड़ने की धर्मेंद्र प्रधान बोल अपना दीजिएगा, वो बैठे इस्तीफा लाइव जोड़ रहे हैं, फिलिपीन को लाइव जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका साथ देने के लिए हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर नितिन पाराशर भी लगातार सुबह से जंतर मंतर पर ही इस समय मौजूद है। अलग अलग वीडियो फुटेजेस वहां से सामने आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम नितिन पाराशर से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि फिलहाल क्या माहौल वहां पर चल रहा है, किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। नितिन, आप बात सुन रही है? लवी, आपको आ रही है मेरी आवाज? नितिन, अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या कुछ कह रही है जंतर मंतर से? पल्लवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नितिन, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल जंतर मंतर पे जो ताजा अपडेट है। हेलो नितिन, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं आपको ताजा तस्वीर समय की दिखाऊं जंतर मंतर की। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो जिस वक्त सुबह का समय था, हम यहाँ पहुंचे और हमने दिखाया था किस तरीके से कि सुबह सुबह जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद लेकिन जो ताजा जो आ रही है अपडेट जो लोग हैं वो आपको धीरे धीरे जो है आने शुरू हो गए होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ज्यादा ताजा जो अपडेट है वो दिखा दें कि मंच की जो तस्वीर जो सुबह आप देखती है कि हम बिल्कुल मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह क्या नाम है एकदम खालीपन था। लेकिन फिलहाल जो है अभी 2 बजे के आसपास का समय हो चुका है और इतनी धूप में तो सुबह एकदम रौनक जो भी फीका पड़ गया था मंच, लेकिन अब धीरे धीरे जो मंच है वो भरने लग गया है। जो लोग बाग हैं, समर्थन करने वाले जो सीपीटी के हैं, वो मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीपीटी के जो प्रमुख है, जो संयोजक जो फाउंडर हैं अभिजीत दित्ते, वो लगातार जो छात्रों का जो हौसला है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले जो है अभिजीत जो दित्ते हैं उन्होंने भाषण अपना बयान दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ देर पहले कहीं गए थे जहाँ पर कुछ किसान संगठनों के द्वारा उनके बैठक हुई और उस किसान संगठनों ने इनको अपना समर्थन दिया है। और आने वाले दिनों में जो किसान है वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर पहुंच कर अपना समर्थन देंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने समर्थकों को, सीजीपी के जो संयोजक हैं, जो फाउंडर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो किसान है वो साथ में अपने जो खाना पीने सब कुछ लेके आए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आंदोलन है अंतिम पड़ाव तक जाएगा जब तक केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा नहीं दे देते। लेकिन हम आपको बात बता दें, 15 मई को अभिजीत दित्ते जब आए थे उस समय जो नया जोश था, नए लोग थे। और उसके बाद अभिजीत दित्ते जो है अलग अलग राज्यों में गए थे अपने समर्थनों के साथ जुड़ाने के लिए। उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर पर पहुंचने की बात कही थी। और उसके बाद शनिवार को जो ये आंदोलन है वो शुरू हुआ था। रविवार के दिन भी आपने देखा, शनिवार के दिन अगर पहले बात करें, शनिवार के दिन 1 बजे से जो है ये शुरू हुआ था। और उसके बाद शाम को जैसे समय ढलता गया लोगों की भीड़ जुड़ती गई, लेकिन जो भीड़ है वो हटी नहीं। रात को भी जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित रहे। इससे आंदोलन की खास बात ये है कि इन पर आरोप लगे हैं कि जो इस पर जो फंड है वो बाहर के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जो यहाँ पर खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खुद यहाँ पर लोगों के आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं, वही लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, चाहे वो पानी की हो, खाने पीने की हो, रहने की हो, किसी प्रकार की व्यवस्था हो। और यहाँ पर बता दें कि पूरे देश के अलग अलग जो लोग हैं वो यहीं पहुंच रहे, यहीं सो रहे हैं। और आपको कहते हैं ये वो मैच है। इससे पहले जो जंतर मंतर का पहले जो उनका प्रोटेस्ट हुआ था उस समय मैच नहीं था। इस मैच लगाने का मकसद ही नहीं था। ये हो सकता है
कि जो रात को यहाँ पर जो लोग रुक रहे हैं, यहाँ पर सोने में किसी को तकलीफ हो ना हो, इस वजह से नेट को भी लगाएंगे। और रात के समय आपको बता दें, शनिवार की रात को भी जनरल न्यूज की जो टीम है वो रात को कवर किया था, रविवार के दिन भी जो है हमने कवर किया था, और आज के दिन में लगातार जो है इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। और देखने वाली बात तो यही होगी कि आंदोलन जो है अंतिम पड़ाव तक कब जाता है। लेकिन दूसरी बात, पहले दिन जो हुआ था तो उस समय जो भीड़ थी वो ज्यादा थी, कल रविवार कल भी ज्यादा थी, लेकिन आज की मुकाबले भीड़ उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे शाम का समय हो रहा है भीड़ पहुंच रही है, मीडिया का भी जवाब रहा है वो भी पहुंच रहा है, क्योंकि सुबह भी लोग नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि बहुत भयंकर धूप है और लोग पहुंच रहे हैं। तो एकदम मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं, तो अपने साथी से की वो तस्वीर दिखाए लाइव, एकदम वो अपने जो समर्थन है उनका जो हौसला को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बस बात ओवरऑल चीज है कि ये समर्थन जो है कब तक लोगों का यहाँ पर जो समर्थन देते हैं तब तक और पहुंचेंगे। उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। जब किसान जो है इस आंदोलन को समर्थन दे दिया, उसके बाद से इस आंदोलन में नई जान जिस तरीके से कहते हैं वो भी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी राय है पल्लवी, और उनकी आगे बातचीत करेंगे क्या, कहाँ से वो आए हैं, क्या हो जी, कहाँ से आए हैं इस आंदोलन बढ़िया है। एजुकेशन को काम होना चाहिए। किस प्रकार की कमी आपको एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल लग रही है जो सरकार नहीं कर रही? 10,000 रुपए कमाने वाला इस मंत्री के ऊपर खर्च हो रहा है, वो अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है तो हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। अंडे कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हैं। इस आंदोलन को आप किस तरीके से देख रही हैं कि लगातार ये तीसरे दिन से आंदोलन चल रहा है? इससे पहले भी दिल्ली में बहुत आंदोलन हुए हैं और यहाँ पर जैन जो नए युवा छात्र हैं वो जुड़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ आप यहाँ क्या सोच के आंदोलन में आई हैं? यही सोच की किरण, हर बार एक उम्मीद की किरण मिलती है, शायद अब सरकार को कुछ बात समझ आएगी। और बच्चे सड़कते हैं तो शायद लगता है कि बच्चे भी कुछ किसानों की नहीं सुनी गई। और एक बात वैसे इसे अन्ना हुआ था, उन्होंने सफलता की तरफ तो कोई भी नहीं गया ना, देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बच्चे खड़े हुए हैं तो इनके भविष्य के लिए सरकार एक्चुअली कौन है? एजुकेशन रिलेटेड चीजें जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। तो इस अब जितने लोग हैं क्या लगता है खाली थोड़ी है, उन्होंने तो अपना संबोधन दे दिया जो देना था। कॉकरोच कॉकरोचेस Who are the cockroaches? We have to think about it now. बिल्कुल। सड़कों पर ये सब बच्चे उतरे हुए हैं, बहुत सारे लोग भी उतरे हैं, बहुत सारा पीड़ित है। यहाँ आशा की किरण चाहिए लोगों को, कुछ एक ऐसा हो जाए हमको शायद थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो हम अपनी आवाज लेके करें। सबके लिए अपने दर्द है, एक ही चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो बस हेल्थ में कोई काम होता है, न एजुकेशन में कोई काम होता है, न यूनिवर्सिटीज है आपके, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप बड़े बनोगे। वो कहते हैं चाहिए ताकि क्वेश्चन ना पूछ सको, क्योंकि क्वेश्चन आप पूछ सकते पढ़ाई लिखाई की बात, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप सर बन जाओगे, क्वेश्चन कर सकोगे, तो वो क्वेश्चन नहीं करने देना है। पॉइंट इज दैट तो आप कैसे करे बनेंगे जब हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, जब हम तुमको एजुकेशन नहीं देंगे, तो अपने आप वही हो जाएगा जो वो चाहते हैं, चुपचाप जो करना चाहते हैं वो सब होता रहेगा। सरकार बोलने वाला नहीं, सरकार के लिए बहुत काम कर दिया एजुकेशन सिस्टम पे। लेकिन किस चीज के लिए काम किया? सरकार का एग्जैक्टली काम क्या होता है? गवर्नमेंट व्हाट फॉर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, पहले वो सोच के तो क्या गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो हमारे पैसे से बाहर विदेश घूम कर आए, रोज नित नए कपड़े, रोज नए नए कारें, उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, कभी इधर उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। उनका काम ये नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज तो दीजिए पहले, आपने बेसिक चीजें ही नहीं दी है। आज सड़कों पर लोग हैं, यही से शर्मिंदा होना चाहिए। आप बेसिक भी नहीं दे पा रहे हो लोग। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है साक्षर बनाना। आपने शिक्षित साक्षर बनाने में तो ध्यान दिया ही नहीं है, और वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इसमें आपका मोटो शॉर्ट हो रहा है। ना होशियार होंगे लोग, ना सवाल पूछ सकेंगे, ना हमारे किसी भी सही और गलत काम, सही तो खैर हो ही नहीं सकता, किसी भी गलत काम को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ना क्वेश्चन करेंगे ना लोगों को पता लगे।
लोगों को ऐसा फंसा दो कि सिर्फ अपनी जीविका कमा रहे, अपना पेट भरने पर ही लगे रहे। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके बच्चे भी होंगे, पढ़ाई नहीं कर होंगे, बच्चा जब पढ़ाई करता है उस तरीके का सुनता है कि पेपर लीक हो रहा है और साल भर मेहनत करता है, लेकिन उसका जो असर नहीं हो पाता। और एक बच्चे की जो पीड़ा है, एक मदर होने के नाते आप किस तरीके से उसको देखती हैं? मेरे भी बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएटेड था, लेकिन सिचुएशन चाहे मेरे हो चाहे किसी को, दर्द दर्द है। मैंने बोला एजुकेशन की बात आनी नहीं है। अगर वो पेपर लीक नहीं करेंगे उनके पैसे कैसे बनेंगे? जिस तरीके से वो मॉनेटरी गेन कर सकते थे वो कैसे करेंगे? वो ये बच्चे अगर पढ़ लिख गए, उनका पर्पस लीक कराने का यही है, वहां से जो भी पैसे ऐड सकते हैं वो ऐड हो। तो पढ़ाना इसलिए नहीं है, लीक क्यों करवाना है? क्योंकि अगर इन बच्चों ने पास कर लिया तो आगे इन लोगों को नौकरी भी देनी पड़ेगी। तो उससे भी तो बचना है, जितना कमा लो, आगे नौकरी देने के लिए हमारे पास नौकरी है ही नहीं। करे कर दिया कोई बात नहीं, पेपर लीक किया, दोबारा दे दीजिए, फिर दोबारा कमाई करना हो जाएगी। तो यू आर बिजी इन डूइंग ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली। धन्यवाद और भी हमारे साथ बातचीत करने के, और उससे जानेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट को वो किस तरीके से देखते हैं और ये जो आंदोलन है वो आगे चल के कहाँ जाएगा, कहाँ पे पड़ाव होगा, आपकी मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? 3 दिन हो गए हैं आंदोलन को, सरकार सुन रही है, थाली लेकर आए सरकार ने नहीं कर रहे ढोल लेकर लगी है। मुझे लगता है कि सरकार के कानों में माफियाओं ने कुछ पैसे ठूस दिया, इसलिए तो समझा जाओगे। वो लग रहा है कि जो पेपर जनता की बात सुन रही है। छात्र 3 दिन से यहाँ पर है, कल आप देखिए, कल आपने देखा सरकार चाह रही थी कि भाई लाइट उट बंद करने का क्या मतलब? पानी बंद करने का मतलब ये था कि तो पानी नहीं मिलेगा, सुबह तक आलू बनना खत्म हो जाएगा। उनको डराने का प्रयास किया गया, किसी तरीके से उनको डरा दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं है, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार को पड़ेगा कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। अकेला मामला नीट का नहीं है, नीट तो एक लीक हो गया और तमाम कल भी एग्जाम हुए थे। और देखिए सबको समझना पड़ेगा कि पेपर लीक निकाला होगा अगर पेपर पुलिस सॉल्व रह गया तो देखिए जब 1000 लोग पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ पेपर बेचा गया, पेपर बेचा ही क्यों गया? आप अगर ऐसे 1000 लोगों को बच्चे रहेंगे उन्हीं का उद्योगपतियों का हमारा। अभी मैं एक घंटे से बात कर रहा था, वो कह रही कि अगर वो पेपर बेचेंगे नहीं तो कहाँ से पेपर बेचे भी जा सकता है। सरकार का यही जवाब बचा है, सरकार पेपर बेचे और कल कहेगी कि सरकार मानव तस्करी करे, और कल को जैसे युवाओं को और बंदा मजदूरी कराए, ये कहना जा रही थी सरकार का व्यापार हो गया। सरकार अगर इस जनता को बिल्कुल देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ तमाम जो घर पर बैठे हुए हैं देख रहे हैं, मेरा उनसे बिना मुद्दे पे जाना है कि आप आइए, जब आइए और हमारा सहयोग। बिल्कुल 2 मिलियन तो 2 मिलियन से अधिक पीपल्स पार्टी के समर्थन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे अच्छी तरीके से अभी कहाँ दिख रहे हैं? मोबाइल से बात नहीं चलेगी और मोबाइल से निकल के मोबाइल को लाना ही पड़ेगा। अभी सरकार को लग रहा है लेकिन मेरा मानना ये है और मैं खुद कि अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है, सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम छात्र करेंगे, आंदोलन नहीं हटेगा, आंदोलन चलता ही रहेगा। आप पानी बांट रहे हैं, कहा जा रहा है बाहर से फंडिंग आ रही है, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है? खाना पीना कहाँ से आप लोग के इस आंदोलन में आ रहा है? खाना पीना जो आ रहा है यहाँ से अलग अलग स्टूडेंट बहुत सारे सर अलग अलग आए, वो फंड जो फंड नहीं कर रहे वो हम लोग सामान मंगा दे रहे, वो देख रहे हैं पानी बच्चों प्यास लग रही है वो लाके हम लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये कह रहे हैं बाहर से फंड
ये वाला एरिया थोड़ा सा कैसे देख रहे हैं तुम दोनों? कहाँ से आए हैं? बोलने का मैं मौका झारखंड से हूँ झारखंड से यहाँ आए हैं? और मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे मैं दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ, ठीक है। और ऑटो चला के मैं गाड़ी पार्किंग करके यहाँ आता हूँ प्रोटेस्ट में। देखोगे हर जगह दूसरे हर जगह के लोग आते हैं प्रोटेस्ट में, जाके देखो क्या ऐसा है जो लोग सुन नहीं रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्योंकि मेरा आने का मेरा भाई भी पढ़ाई कर रहा है, वो अभी करके और मैं दिन रात एक करके उसको और ये हालत है कि सबको पता है इतना सर्च करने के बाद ये हालत रहेगा, पेपर लीक होने का डर रहेगा, तो कौन पढ़ाएगा आगे भाई। दिन भाई बहुत डरते हैं। जब भी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ताकि इस्तीफा हो और ताकि लोग अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बने और रोजगार पाए। बहुत बेरोजगारी है भाई। ऑटो वालों में तो बहुत ताकत होती है, ऑटो वालों ने सरकार बदल दी थी भाई ये भी बदलाव होगा, ऐसी बात नहीं है, ये भी बदलेगा। हम लोग आने का रीजन ही यही है भाई, दिन रात एक कर रहे हैं भाई कोई बदले। हम लोग गरीब आदमी है और अभी कोई सरकार सुन नहीं रही है, गरीबों को कहाँ सुनता है। देख रहे हैं आप लोग जितना सुन रहे हैं सिर्फ अमीरों। चलो ऑटो वालों की समस्या बता दो, क्या क्या होती है? आप घूमते हो धूप में? जी जी बहुत यार, बहुत अभी इतनी महंगाई हो गया, सीएनजी रेट बढ़ गया भाई। अभी तुरंत और सवारियों से किसी से मांग लो तो तुरंत कंप्लेंट की बात करते हैं। सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता भाई, ऑटो वालों से हमेशा हर कोई बहस करता है, गालियां दे जाता है, कोई इज्जत नहीं है भाई ऑटो वालों के नितिन, लिए। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम सुबह जब ग्राउंड में थे तो ये बात उसके सामने भी आई थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन चल भी रहा है या नहीं। जैसे अभी आप जिनसे बात कर रहे थे वो अपनी कुछ समस्याएं बता रहे थे, तो क्या वाकई में ऐसा है कि इस प्रोटेस्ट में नीट या फिर छात्र की समस्या से ज्यादा दूसरी समस्याओं वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्हें महंगाई एक बड़ी बिल्कुल समस्या बिल्कुल। है, आप महंगाई देखिए से जुड़े खुद दिक्कत हमारे साथ जो है एक खुद हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर है, जिसका खुद कहना है कि वो दिल्ली में रहते हैं, उनका भाई जो है ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता है और वो मैम जो है पल्लवी है, अलग है वो, केवल पल्लवी वो कह रही है कि जो आम जाम वो मेन यहाँ पर छात्रों की समस्या को लेकर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर के जो समस्या वाले जो लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी समस्या है हो चाहे बड़ी समस्या हो, जैसे आपकी है कि हमारी गरीबी देश में ज्यादा है, सीएनजी को लेकर दिक्कत हो रही है, तो बाहर के लोग भी इसको समर्थन दे रहे हैं। भाई बिल्कुल समर्थन है, क्योंकि भाई जब भी अभी मेरा भाई पढ़ रहा है उसका भी सपना है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और लास्ट में पेपर लीक हो जाए तो फिर उसमें क्या बीतेगा, पूरा फैमिली पे क्या बीतेगा ये बताइए भाई। अभी हम नहीं सोचेंगे तो आगे कौन सोचेगा बताइए। अब कितना परेशानी हो रहा है गरीबों को, कितना दिन रात एक करके पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, लाख रुपए खर्चे कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इनका कौन भुगतान समस्या का समाधान करेगा। सरकार तो मौज ले रही है भाई, बाहर जाके एकदम घूम फिर रही है, यहाँ आके देख भी नहीं रही क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि गरीबों के साथ हम लोगों ने इतना कर दिया, क्या कर लिया भाई, क्या मिला अभी तक। हम कमा रहे तभी खा पा रहे हैं भाई, महंगाई 3 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ते जा रही है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसपे सस्ती चीजें हो रही है, दूध से टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है भाई, एक एक चीज पे टैक्स दे रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसपे सस्ते का। हमने देखा है कि मोदी जी कहते थे कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे, लेकिन ये दुनिया से गरीबी को हटा रहे हैं भाई, कहाँ मिट रहा है। तब तक इस आंदोलन में आते रहो भाई, आएंगे जरूर, जब तक ये इस्तीफा ना दे दें तब तक पहुंचेंगे। और नितिन, एक मेरा सवाल ये भी है कि किसान समर्थन अपना देने का ऐलान कर चुके हैं कि किसान इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या ऐसा भी है कि किसान अब वहां पर पहुंचना भी शुरू करेंगे? शिक्षा मंत्री किसी और को बनाइए। बिल्कुल, देखिए अभी तक अभी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही अभिजीत दिपके जो है किसान संगठन से मिलने गए थे, जहां पर उनकी करीब आधे घंटे या 20 मिनट तक उनकी बातचीत हुई थी। और बातचीत के बाद अभिजीत दिपके जब मंच पर आए तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग या किसान संगठन है, उनके जो पदाधिकारी बैठक हुई है और समर्थन दिया है। और आने वाले दिनों में किसान और जो हमने देखा कि जिनकी अपनी अपनी समस्याएं, चाहे उनके पेरेंट्स के माता पिता हों, वो अपने बच्चों के लिए आए हों, चाहे दिल्ली या बाहर के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी समस्या सब बता रहे हैं कि देश में किस तरीके की हालत है, देश में गरीबी के लिए, रोजगार नहीं है, शिक्षा नीति को लेकर तमाम जो सवाल है वो लोगों से अपनी बात जो है रख रही है और कह रही है कि सरकार से उनकी निराशा है, क्योंकि वो परेशान है। उनकी बातों को एकदम वो दिख रहा है कि हाँ वो परेशान है। बहुत दूर दराज से भी लोग आए हैं, बात करेंगे। आप यंग है, 3 दिन से आंदोलन चल रहा है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के अधिकतर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, बाहर के ही पहुंच रहे हैं और 3 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। अभी तक इस आंदोलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? युवा के तौर पर 3 दिन से लगातार यहाँ है भी।
ये आंदोलन हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रसाद आ जाता, और ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम ये उम्मीद करेंगे और इसमें शामिल हो और हमें मदद करें आगे। बिल्कुल, देखिए अभिजीत दीपके जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। और अभिजीत दीपके जो है लगातार जो है लोगों को सेल्फी ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग सेल्फी लेने की जो उनकी लोकप्रियता है लोग लगातार बढ़ रही है और लोग उनसे एकदम मिल रहे हैं और लगातार जो है सेल्फी के पर तस्वीर देख रहे होंगे। क्योंकि बीच बीच में जो है अभिषेक दीपके जो है वो लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं और लोगों का हालचाल जानते हैं, उनका खान-पान का पूछते हैं कि उन्होंने कुछ खाया पिया कि नहीं, और उसके बाद वो दोबारा मंच के पास पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है अभिषेक दीपके जो है वो लोगों के संग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं वहां पर, और सुबह कम भीड़ थी लेकिन शाम होते होते भीड़ बढ़ रही है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या माता पिता के अलावा या फिर बुजुर्गों के अलावा ऐसे छात्र भी वहां पहुंचे हैं जो कल नीट का एग्जाम देकर आए थे? देखिए फिलहाल जो कल नीट का एग्जाम शनिवार के आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने खुद कहा था इस बात को कि जो एग्जाम है वो छात्र जो है वो एग्जाम को दें, उनके जो दोस्त यार हैं या उनके पेरेंट्स है वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन वो यहाँ पर पहले ना पहुंचे, पहले वो अपने एग्जाम को दें, उसके बाद जो है वो धरना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कुछ सुबह जो है छात्र पहले भी आए थे और अब भी आए थे, लेकिन जो ज्यादा संख्या है वो छात्रों की यहाँ नहीं पहुंची क्योंकि अभिजीत दीपके ने अभी उनको उस तरीके से नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो अदर उनके दोस्त यार हैं वो सब यहाँ पर देख सकते हैं, अदर जो लोग हैं वो नहीं। आप लाइव तस्वीर पहले देख सकती हैं कि किस तरीके से जो है अभिषेक दीपके जो है वो लगातार जो है बात कर रहे हैं और लोगों से अपनी सेल्फी जो लोग हैं साफ सारा तस्वीर जो है लाइव आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी भी है, यंग भी है, हर जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच कर उनके सेल्फी ले रहे हैं और क्या नाम है आंदोलन में हिस्सा होकर इस तरीके से वो अपनी उपस्थिति भी जो है वो जारी करना दिखाना चाहते हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। जी लेकिन एक सवाल ये भी है कि हम सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल भी देख रहे थे इस स्टोरी का, क्योंकि हर कोई अभी अभिजीत दीपके को कवर कर रहा है। तो वहां पर कई मुस्लिम जो है वो पानी पिलाते या खाना खिलाते हुए दिखाई गए थे। तो ये बात उठी थी कि फंडिंग समझ जाइए कि कहाँ से आ रही है। तो क्या इस प्रदर्शन को कोई एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है, और क्या दीपके ने इसको लेकर कुछ कहा अभी तक मंच से? देखिए अभिजीत दीपके लगातार कह रहे हैं कि इस आंदोलन को खराब करने के लिए जो एक तबका है, एक जो समाज है वो लग चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे हमने सोशल मीडिया पे हमने खुद वीडियो भी देखी कि कुछ जो संगठन के लोग हैं, बाहरी संगठन के लोग हैं, वो जनता मंच पर पहुंचे थे, उन्होंने अलग अलग तरीके का बयानबाजी करी थी और जब दो मीडिया वाले लोग आपस में बात कर रहे थे उसके बीच में जाके उन्होंने माहौल खराब करने की भी कोशिश करी थी। उसके बाद जब अभिषेक दीपके ने शनिवार को जब अपना प्रदर्शन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो सबको अपना जो बयान है अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन कुछ जो है असामाजिक तत्व के जब लोग पहुंचेंगे तो उसका वो खास ध्यान रखिए, जब वो लोग ज्यादा बोले तो आप उनको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनको कुछ ऐसी चीजें ना बोले कि वो बाहर जाके सोशल मीडिया पर अलग तरीके से उस एंगल को दिखाएं। और वहीं जैसे कि आपने फंडिंग की बात करी तो हम 3 दिन से खुद देख रहे हैं, खुद हमने देखा, लोगों से हमने बात करी कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो संगठन के लोग हों, चाहे अदर कोई भी एनजीओ के लोग, चाहे कोई आम जनमानस ना हो, वो उस आंदोलन में जुड़ रहा है। और जहाँ पर जो स्टॉल खाने पीने का लगा हुआ है वहाँ पर खुद कह रहा है कि अगर आपको पानी की जरूरत है या किसी को खाने की जरूरत है, खुद वो ऑनलाइन के जरिए यहाँ पर मंगवा दे रहे हैं, रखवा दे रहे हैं, उसके बाद वो खुद यहाँ पर एक एक करके सबको जो आ रहा है उनको दिया जा रहा है। जी बोले। ठीक है। एक चीज और है नितिन की कल भी रात भर डेरा उन्होंने वहां पर डाले रखा और अभी भी यही उम्मीद लग रही है कि वो वहीं पर ही डेरा डाले रखेंगे। हम और आपसे इस बात पर अपडेट लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या तस्वीरें शाम होते होते बदलती है। अभी आप और लोगों से बातचीत कीजिए नितिन, वो फुटेज हम आगे दिखाएंगे। और अभी फिलहाल यही अपडेट है कि वहाँ पर मैं अभी एक भैया से मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। कहाँ से आए हैं आप? ओखला से आए हैं। दिल्ली में तमाम आंदोलन आपने देखा होगा अपने जीवन में, इस आंदोलन को किस तरीके से देखा है? नहीं बोल पाएंगे, कुछ तो बोलेंगे ना इस आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं आंदोलन में कुछ बोलने को, लेकिन कुछ लोग हैं वो बात करने से भी जो है बच रहे हैं कि कुछ ऐसा ना बोल दें, ऐसी कुछ चीजें ना हो कि उनको दिक्कत भी हो जाए। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बयान देने से बच रहे हैं।
बिल्कुल, ये डर कहीं न कहीं माहौल है, डर का माहौल कि लोग बचते हैं किसी भी तरीके की कोई बयानबाज़ी देने के लिए। ठीक है नितिन, अभी के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की अपडेट अब आ रही है, क्या तस्वीरें वहाँ पर बदल रही है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की, तो वहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। लगातार लोगों के आने और जाने का सिलसिला वहाँ पर जारी है। सुबह जहाँ भीड़ कम थी तो वहीं शाम होते-होते भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस प्रदर्शन को लंबा चलाएंगे। क्या दीपिका को उतना समर्थन मिल पाएगा, वहां खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इस तरीके की कोई भी दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिली है। कल रात भी दीपिका की जंतर मंतर पर ही कटी और ऐसा लग रहा है कि आज रात भी दीपिका की वही कटने वाली है और उनके साथ उनके समर्थन में जो लोग हैं वो भी लगातार जंतर मंतर पर ही डटे हुए हैं। सवाल यह है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, तो उसका जवाब भी दीपिका खुद देते हैं। उनका ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम इसी तरीके से इस प्रदर्शन को चलाते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्योंकि जो मांग है नीट एग्जाम में धांधली को या अनियमितताओं को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर, उस मांग की अगर हम बात करें तो कल जो पेपर हुआ ऐसा लग रहा है कि इस बार का पेपर सफल तरीके से एनटीए करा पाई। हालांकि आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि कहीं फिर से किसी तरीके की पेपर लीक की बात ना आए या फिर धांधली की खबर सामने ना आए। तो जो मांग उन्होंने रखी है उसको लेकर सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना ही किसी तरीके से कोई बड़े जो लीडर्स हैं वो इसको लेकर कोई रिएक्शन दे रहे हैं। जितने भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कोई खास रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो सोशल मीडिया से ये आंदोलन शुरू हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनी और सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक इन्होंने अपना ये सफर तय किया है। क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा? सुबह भी जब हम पहुंचे तो वहां पर दिल्ली पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी। लोगों का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं नितिन, उनका भी आईडी कार्ड चेक किया गया। इसके अलावा वहां पर फोन चोरी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें मिलाई जा रही हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो या फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां पर लगातार चेकिंग भी की जा रही है। उसको लेकर भी अभिजीत दीपके ने ये सवाल उठाया था कि भाई हमारे प्रदर्शन में लोग शामिल होने आ रहे हैं वो देशद्रोही नहीं है, वो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे या फिर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं करेंगे, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या जंतर मंतर पे आने के लिए अब हमें अपना आधार कार्ड या आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा? ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है? ये बात कहीं गई अभिजीत दीपके की तरफ से। जब मेरी अभिजीत दीपके से बातचीत हुई तब मैंने उनसे सवाल किया कि आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के पीछे की आपकी मंशा भले ही सही है, लेकिन जो मांग आपकी तरफ से की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, कितनी उम्मीद है आपको कि ये इस्तीफा वाकई में मंजूर कर लिया? ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कितने जोरों शोरों से की गई और ये मांग उन लोगों के द्वारा की गई थी जो हमारे देश का नाम विदेशों में जाकर रोशन करते हैं, यानी कि खिलाड़ी। उनकी तरफ से भी इस तरीके की मांग जोर शोर से उठाई गई थी, लेकिन ना तो उस पर कोई एक्शन हुआ और ना ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। तो क्या वाकई में ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल का पेपर सफल होने के बाद ये मांग धरी की धरी रह जाए, ये प्रदर्शन धरा का धरा रह जाए? आज जो भीड़ दिखाई दे रही है ये भीड़ क्या वाकई में लंबे समय तक इसी तरह बरकरार रहेगी? क्योंकि हम शनिवार और रविवार की बात करें तो शनिवार और रविवार लोगों की छुट्टी होती है, तो लोग अपने काम से फ्री होकर प्रदर्शन में शामिल होने आ जाते हैं, जनता की आवाज को उठाने के लिए आ जाते हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन क्या हफ्ते के बाकी 5 दिन जनता इसी तरीके से जुट पाएगी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका ये कहना है कि भले मुझे अकेले बैठना पड़े लेकिन मैं यहाँ बैठा रहूंगा और इस्तीफे की मांग करता रहूंगा। अब यहाँ एक खबर और सामने निकल कर आ रही है कि अगर ये प्रदर्शन थोड़ा लंबा खिंचा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस मजबूर हो जाएगी अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी के लिए या उन्हें हिरासत में लेने के लिए। हालांकि अभी जिस तरीके का समर्थन दीपके को मिल रहा है, अगर इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाया गया उन्हें हिरासत में लेने का, तो एक बड़ा बवाल होना तय है, क्योंकि लोग उनके समर्थन में वहां पर खड़े हैं। तो एक तरीके से ये जेल भरो आंदोलन जैसा ना कहीं तब्दील हो जाए, क्योंकि दीपके की गिरफ्तारी मतलब जितने भी लोग वहां पर हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होना, वो उनके समर्थन में ना धूप देख रहे हैं, ना भूख देख रहे हैं, ना प्यास देख रहे हैं। तो गिरफ्तारी या हिरासत में अगर आप दीपके को ले लेते हैं तो एक बड़ा बवाल होना तय है। अब क्या दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार है?
या फिर यूं मान लें कि दिल्ली पुलिस को पहले से ही पता है कि कुछ इस तरीके से हो सकता है, इसलिए अभिजीत दीप के 3 दिन से वहां पर डटे हैं और अभी तक ना उनको हिरासत में लेने की कोई बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है। कहीं ना कहीं आशंका हो सकती है दिल्ली पुलिस या फिर प्रशासन को भी ये आभास होगा कि अगर हमने कुछ इस तरीके का कदम उठाया तो एक बड़ा हंगामा हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर लगातार दीपिका को समर्थन मिल रहा है। हम भी जिस तरीके से लाइव कर रहे हैं या वीडियो चलाते हैं डायनामाइट न्यूज पर, तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग दीपिका को समर्थन दे रहे हैं। जंतर मंतर पर 1 दिन की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो परमिशन एक्सटेंड हो गई है और अब लगातार दीपिका वहां पर बैठे हुए हैं, तो ये और कितने दिनों तक उनके पास ये परमिशन रहेगी? तमाम तरीके के सवाल हैं। हम लोग शाम को फिर जाएंगे जंतर मंतर पर, वहां जाके वहां की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि क्या माहौल है, रात होते होते किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिलता है, लोग रात में क्या करते हैं, सब सो जाते हैं या दिन भर जिस तरीके से गाना बजाना चल रहा है, दीपिका के समर्थन में गाना बजाना होता है, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, ये सब सारा नजारा हम खुद आपको वहां पहुंचकर दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेगी, जो भी विजुअल आते रहेंगे, वो लगातार हम लाइव के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डायनामाइट।